नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भदोही की, जहां जिले के कोतवाली सुरियामा से खबर है, जहां ज़बरदस्ती गोबर रखकर ज़मीन को हड़पने की नीयत से महिला को गोबर में फेंका, महिला के साथ की गई मारपीट। वहीं आगे बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां आइडियल पब्लिक स्कूल सिरसागंज में एनीमिया मुक्त भारत के तहत हीमोग्लोबिन की जाँच निःशुल्क कैंप का किया गया आयोजन। साथ ही अगली खबर प्रतापगढ़ के माधोपुर से सामने आ रही है, जहां अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेत में लगी आग, फसल जलकर हुई राख, आग बुझाने में जुटे ग्रामीण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर भदोही से, जहां कोतवाली सुरियावा के अंतर्गत ऑर्डर ग्राम का सभा का मामला है, जहां तस्वीरों में एक पुरुष महिला को गोबर में फेंककर मारपीट कर रहा है। ये कॉर्डर निवासी आशीष सिंह है। महिला के साथ किस तरीके से मारपीट कर रहा है आप खुद देख सकते हैं। पीड़ित महिला के अनुसार गोबर रखकर आशीष सिंह उसकी जमीन को हड़पना चाहता था। इसी में जब महिला ने विरोध किया तो उसके साथ बदसलूकी करने लगा। भदोही से सीनियर संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर आइडियल पब्लिक स्कूल यूनिट 2 करेल रोड सिरसागंज में निःशुल्क एनीमिया मुक्त भारत हीमोग्लोबिन निःशुल्क टेस्ट के कैंप लगाए गए। आयोजन में इस कैंप के माध्यम से स्कूल में उपस्थित छात्र छात्राओं का निःशुल्क हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया। हीमोग्लोबिन कम वाले छात्र छात्राओं को टैबलेट भी वितरित की गई। उपस्थित ट्रॉमा सेंटर फिरोजाबाद से अपनी टीम के साथ आए डॉक्टर मेघा गुप्ता के द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को जानकारी में बताया गया कि इस कैंप के माध्यम से निःशुल्क हीमोग्लोबिन जांच का परीक्षण तो किया ही जा रहा है, साथ ही इसके साथ में छात्र छात्राओं को ग्रोथ, मेल फीमेल छात्राओं में पीरियड्स और शारीरिक अनेकों अंगों में विकसित होने वाली चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही साथ बताया गया कि कुछ छात्राएं अपने परिजनों से अपनी बात कहने में शर्म करती हैं, इसीलिए उनको कैसे इस चीज़ से बाहर निकालना है, इसलिए भी जागरूक किया गया। मैडम, आज आपके विद्यालय में किस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? नमस्कार, मैं अंजलि गोरवाल, आइडियल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल। आज हमारे स्कूल में ट्रामा सेंटर से डॉक्टर मेघा गुप्ता हमारे स्कूल में आई हैं। उन्होंने बच्चों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी। जो हमारे बच्चे जिन जानकारियों से अनभिज्ञ रहते थे वो उन्होंने बताकर, जैसे बच्चों का गुड टच, बैड टच क्या होता है, कैसे होता है, बच्चों को पूरी जानकारी दी। कब कब किस किस समय पर वैक्सीन लगवानी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी, और किस समय पर बच्चों के बॉडी चेंजेस आते रहते हैं, बॉयज़ के बॉडी चेंजेस क्या होते हैं, गर्ल्स के बॉडी चेंजेस क्या होते हैं, वो मैम ने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया और उसके बारे में बताया। किस समय पर बच्चों को जो जो प्रॉब्लम आती हैं, बच्चों को अपने प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए, अपने टीचर्स के साथ शेयर करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, मन में कोई बात नहीं रखनी चाहिए। आज डॉक्टर मेघा ने हमारे यहाँ बताकर बच्चों को जो जानकारी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमारे स्कूल को चुना, हमारे बच्चों को सब कुछ बताया, समझाया। मैं डॉक्टर मेघा का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे आइडियल स्कूल को चुना और सारी जानकारी दी। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों से पहले अलग अलग जाति वर्ग संगठनों के द्वारा अपनी अपनी मांगों को तेजी से उठाया जा रहा है, जिससे सरकार और भाजपा नेताओं पर दबाव बनाया जा सके। इसी बीच ओबीसी महासभा ने आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निवास पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और घेराव किया। ओबीसी महासभा की मांग है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। ये ज्ञापन दिया था, कहाँ दिया था, किसका घेराव? आज मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निवास पर हम उन्हें घेराव करते हुए ज्ञापन देने आए हुए थे। क्या मांगे थी आपकी? हमारी मांग है कि ग्वालियर विधानसभा जिस क्षेत्र से चुनाव चुन के पहुँचे हैं, वहाँ पर ओबीसी समाज का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है, वोट बैंक है। उसके बावजूद ही मंत्री महोदय ने आज तक सदन के अंदर ओबीसी के 27% आरक्षण और जातिगत जनगणना का एक प्रश्न तक नहीं लगाया। उसके विरोध स्वरूप आज हम लोग यहाँ आए थे। हम उन्हें आगाह करने आए हैं कि अगर उन्होंने हमारा ये मुद्दा सदन में नहीं उठाया, अगर मुख्यमंत्री ने हमारे 27% आरक्षण को लागू नहीं किया, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम प्रत्येक विधानसभा में जाकर के उनको घेरने का काम करेंगे और उन्हें हराने का काम करेंगे। कोई एफआईआर का भी मामला था? बिल्कुल, हमारे एक एससी समाज के हेमंत महावर जी हैं, जो लगातार 9 महीने से परेशान है और उन्हें प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाम पर धमकी दी जाती है। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के बंगले पे बुलाया जाता है और उनसे बोला जाता है कि आप अपनी एफआईआर और शिकायत वापस ले लीजिए, नहीं तो हम आपके बीवी बच्चों को जान से मार देंगे। इस तरह की बातें हमारे हेमंत जी से कही जाती हैं।
लगातार वो 9 महीने से परेशान है। आईजी को वो ज्ञापन दे चुके हैं, एसपी कलेक्टर को वो ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बावजूद भी उनकी आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो मंत्री महोदय है प्रद्युमन सिंह तोमर, उनका उन्हें ओबीसी समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या मांगे? उन्होंने ज्ञापन दिया, मेरे को अपनी मांग प्रस्तुत की है और हमने उनको कहा है कि ओबीसी वर्ग के हर वर्ग का हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में सम्मान होता है। उनकी मांगे हैं, वो दी है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता दिलीप समदिया की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां निर्विरोध चुने गए चिरगांव नगर पंचायत अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जुदेव उर्फ संजुले राजा विपक्ष पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा नामांकन वापस लिया गया। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं सहित विपक्षियों का आभार व्यक्त किया है। क्षेत्रीय विधायक द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। हाल ही में नगर अध्यक्ष ने भाजपा पार्टी ज्वाइन की थी। वो ये संदेश देंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जो नीतियां चल रही हैं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, उसके अनुसार हमारी समझ पूरे देश को इस पार्टी के साथ होना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया की नंबर 1 पार्टी ये है। और मैं एहसानमंद हूँ प्रभारी जी का, माननीय विधायक जी का और हमारे हंताल जी का और बड़े भाई मलखान दाऊ का और नितिन दीक्षित जी का, जिन्होंने हमें समर्थन किया और हमें निर्वाचित कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। को मिली है। पहले तो मैं बधाई देता हूं जो निर्वाचित हुए हैं श्री राघवेंद्र जी, संजय राजा जी, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि योगी और मोदी जी की नीतियों पे आज पूरा देश भरोसा कर रहा है। उसके ही परिणाम स्वरूप आज जितने भी विपक्षी दल के प्रत्याशी थे उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो जनता की अपेक्षा थी, चिरगांव की जनता की, वह अपेक्षा और बड़ा आकार लेगी और उनको हमारे जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं वो पूरा करेंगे। और जिस तरीके से चिरगांव की नगर की जनता इस परिवार के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास रखती थी, लगातार ये जीतते रहे हैं, लेकिन एक और एक मिलके 11 होते हैं। अभी तक जीतते रहे लेकिन निर्विरोध नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का ही ये परिणाम है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ का ही ये परिणाम है कि आज किसी के पास चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं बनी और उन्हें लगा कि अब भाजपा और राजा दोनों मिल गए हैं, तो इसलिए अब हमको कहीं ना कहीं समर्थन ही कर देना चाहिए। और उसका ही परिणाम है कि आज एक पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक, जिस दिन नामांकन की आखिरी तारीख है उस दिन परिणाम भी आ गया। नहीं, वैसे तो परिणाम 11 तारीख को या 13 तारीख को आना था, लेकिन आज के ही दिन परिणाम आ गया। मैं बधाई देता हूँ। ये झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेत में आग लग गई, फसल जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक अंतु थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधोपुर का मामला बताया जा रहा है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेत में आग लग गई, जिसके चलते गेहूं की फसल जलकर राख हो गई और किसान काफी परेशान हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अशोक कुमार पटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।